अच्छा बेटा, यहाँ तक मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन इटसेल्फ क्या होती है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है, टाइम एंड मोशन स्टडी क्या होती है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अच्छा, इमर्जिंग सर्विस इंडस्ट्री में रिपीट कर देती हूँ कि गुड्स दो तरह की होती है, यानी प्रोडक्ट दो तरह की होती है। गुड्स इट सेल्फ, टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस, सर्विस इंटेंजिबल इनविजिबल। इट ये मतलब वर्क डन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जो काम अंजाम दिया जाए वो। अच्छा जनाब, कहीं कहीं जो है वो गुड्स और सर्विसेज साथ दी जा रही होती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। जैसे टीवी, टीवी जो है वो बेचा जा रहा है, वारंटी और गारंटी दी जा रही है साथ, या 1 साल की फ्री सर्विस दी जा रही है, या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, या सर्विस है, जो भी कुछ है। आपकी दूसरी तरफ सेलिंग सर्विस होती है, जैसे गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स वगैरह, ठीक है। जैसे ट्रैवलिंग आपकी एयरलाइन के ज़रिए यानी सर्विस भी मिल रही है, और वहाँ पे आप खाना भी खा रहे हैं और कंपनी आपको सर्व भी कर रही है, फूड वगैरह, टेंजिबल गिफ्ट वगैरह, अम्ब्रेला, हैंडबैग एंड सो ऑन। होटल जो है वो आपका इटसेल्फ सर्विस आपकी दे रहा है, और आप वहाँ पे खाना भी खा रहे हैं तो गुड्स भी मिल रही है आपको, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होती है, कंस्टिट्यूट 50% कंपेयर विद दैट ऑफ सर्विस, ठीक है। और देन इट इज टेंजिबल, सही है। और द कॉस्ट ऑफ सर्विस कंस्टिट्यूट अबव 50% कंपेयर विद गुड्स, देन इट फेल इन द कैटेगरी ऑफ सर्विस, ठीक है। जब सर्विस 50% से ज़्यादा होगी गुड्स से तो वो कैटेगरी ऑफ सर्विस में आएगा, अगर गुड्स ज़्यादा होंगी सर्विस से तो वो कैटेगरी ऑफ गुड्स में आएगा। बात समझ में आ रही है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें हो गई। अब आपके पास इमर्जिंग सर्विस इंडस्ट्रीज में से कौन कौन सी हैं वो मैं आपको ये आपकी बुक से ही बता देती हूँ। ये है आपके पास बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग कंपनीज है, रेलवे, एयरलाइंस एक्सेट्रा, एजुकेशन, कोर्ट्स, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मॉस्क, चर्चेज, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एडवोकेट, अकाउंटेंट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स। आपके पास पब्लिक यूटिलिटीज, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजियम। आपके पास उसके अलावा रिपेयर सर्विस है, हेयर ड्रेसिंग है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, डेंटिस्ट हैं, एडवाइजरी सर्विसेज हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लाइब्रेरीज है, आर्म फोर्सेज हैं, पुलिस सर्विस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट हैं, और उसके अलावा फिल्म कैबिनेट है, ठीक है जनाब। इसके बाद हम आगे आते हैं, इन सर्विसेज के अलावा आपके पास इंटरटेनमेंट की और टूरिज्म की भी सर्विसेज मौजूद हैं, टेलरिंग की भी मौजूद हैं सर्विसेज। अच्छा, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज में से अगर हम सबसे पहले बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सर्विस, ये है आपका टॉपिक। इसमें से बात करते हैं तो इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी से मुराद क्या हुई कि आपकी सर्विसेज को आप जो है वो उसकी फिजिकल एक्सेस को पोजेस नहीं करता, वो इंटेंजिबल होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन इसको फील किया जा सकता है सर्विस को, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो एंड में, जब काम हो जाता है तो वो एंड में आ जाती है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इसके भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं आपके सर्विसेज के, लेकिन इंटेंजिबिलिटी है इसकी, शॉर्ट लाइफ है, कम मुद्दत में काम पूरा हो गया ख़त्म। पेरिशेबिलिटी, कोई बैलेंस नहीं होता सर्विस का, कोई इन्वेंट्री नहीं होती, पेरिशेबल, काम ख़त्म हो गया ख़त्म। 1 घंटे का काम था, 1 घंटे का लेक्चर था, वो हो गया, और जो है जैसे ही पास 1-1 मिनट के हिसाब से वो एक्सपायर होता जा रहा है, लेक्चर होता जा रहा है, एक्सपायर होता जा रहा है वो काम आपका, सर्विस आपकी, ठीक है। मैं जैसे लेक्चर दे रही हूँ आपको, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लेक्चर पूरा होगा, वो आपका सर्विस एक्सपायर हो गई। पेरिशेबिलिटी ये चीज़ है। लैक ऑफ स्टोरेबिलिटी। लैक ऑफ स्टोरेबिलिटी से मुराद क्या हुई कि आपके पास पेरिशेबिलिटी की बजाय इसको स्टोर नहीं कर सकते। ऑडियो और वीडियो सर्विसेज आर एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे मेरा तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वीडियो में दे रही, वीडियो लिंक पे भेज रही होती तो भी रिकॉर्ड हो रहा होता, तो वो तो सर्विस महसूस हो रह जाएगी। लेकिन बाकी कोई भी काम है, टेलरिंग का है या कोई भी काम है, लेक्चर दिया क्लास में, क्लास से बाहर निकले, ख़त्म, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई उसकी स्टोर करने की चीज़ नहीं। हेटेरोजेनिटी से मुराद हुई कि सर्विसेज एक ही फील्ड में आइडेंटिकल नहीं होती,
पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, फर्म टू फर्म वेरी करती है। अगर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हो लेकिन उनके तरीक़ेकार में फ़र्क होगा। एक ही लॉयर्स की एसोसिएशन फर्म है, लॉ मतलब लॉ फर्म है, तो उनके उसमें तरीक़ेकार में फ़र्क होगा। दो टीचर्स कभी भी एक जैसे नहीं होते, दो बैंकर्स एक जैसे नहीं हो सकते, दो डॉक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते, दो सिंगर्स, दो आपके रिपेयरर्स जो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। इसी तरह स्किल वर्सेस कैपिटल। स्किल वर्सेस कैपिटल से मुराद क्या हुई कि स्किल जो है वो कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आपके एम्प्लॉई एडमिटेड एज पार्टनर ऑफ द फर्म, उसकी स्किल चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कभी कभी वो कैपिटल लेके नहीं आता। जैसे आप लोगों ने को पता है नॉमिनल पार्टनर, उसका एक्सपीरियंस स्किल आपको चाहिए। स्किल वर्सेस कैपिटल, कैपिटल की अहमियत कम हो जाती है, स्किल की अहमियत बढ़ जाती है। लिमिटेड जोग्राफिकल रेंज है, यानी वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता। गुड्स तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाती हैं, लेकिन सर्विसेज एक वक्त में एक ही जगह ही दी जा सकती है। ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। कंपेटिटिव इन्वायरमेंट आपके पास ये आपके पास है कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में आपके पास क्या हुई कि किस तरह से कंपेटिटिव इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। कंपटीशन सर्विसेज में भी कंपटीशन मौजूद होता है। अच्छा जनाब, ठीक है। बीकॉम ग्रेजुएट्स का बीबीए के साथ, सिनेमा का वीडियो फिल्म्स के साथ कॉम्बिनेशन ही चल रहा है। डॉक्टर का एक दूसरे डॉक्टर से, होटल का एक दूसरे दो होटल से, यूनिवर्सिटी का एक दूसरी यूनिवर्सिटी से, ये इंट्रा सर्विस आपका कहलाएगा। ठीक है। और इंटर सर्विसेज है कि टू टाइप्स ऑफ जो है वो आपकी सर्विसेज जो है वो एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर सर्विसेज। ठीक है। जैसे एयर ट्रैवलिंग कंपेयर्ड विद द रोड ट्रैवलिंग अलग चीज़ में, और इंटर सर्विसेज में। और आपका जो है इंट्रा सर्विसेज में यानी आपकी दो डॉक्टरों का मुकाबला, ये आपके दो इंजीनियर्स का मुकाबला, दो होटल्स का मुकाबला, दो यूनिवर्सिटीज़ का मुकाबला और सो ऑन। अच्छा, अब डिटेल्स क्या क्या है इनकी। कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में है, मुख्तलिफ एयर रूट्स के जहाज़ जो है वो आपके एयरलाइंस मौजूद हैं। उन टर्किश एयरलाइन है, एमिरेट्स है, PIA है। इनके दरमियान जो है वो क्या कहते हैं कंपटीशन। रोड्स आपके रोड पे मुख्तलिफ तरह के रूट्स पे बसेस चल रही होती हैं, उनका आपस में कंपटीशन। सी रूट्स का आपका कंपटीशन, बहुत सारे बंदरगाह बहरी जहाज चल रहे होते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के, उनके दरमियान। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, हर फील्ड में आपके पास हार्ड कंपटीशन मौजूद है। अच्छा जनाब, उसके अलावा आपके पास जो है वो प्राइवेट सेक्टर मौजूद है, जिसके बाद आपको प्राइवेट जो है वो स्टेट के आप कंट्रोल करता है कंपटीशन को। सही है। यानी स्टेट के पास होते थे तो कंपटीशन कम होता था। ये तमाम सेक्टर्स, लेकिन अब जो है वो तमाम सेक्टर जो है प्राइवेट में चले गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंपटीशन फ्रॉम गुड्स। कंपटीशन फ्रॉम गुड्स से मुराद क्या हुई, सीढ़ी अपनी ख़रीदना या रेंट लेना, हाउस अपना बनाना या रेंट पे रहना। सही है, ये आपकी इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास फिर है, उसके बाद आपके पास है प्रोफेशनल वर्सेस जेबलर। प्रोफेशनल वर्सेस जेबलर में हमारे पास क्या चीज़ हो गई कि जो है अनकॉमन है आपके पास टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन प्रोफेशनल एंड जेबलर। देखो, हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एक मूवीज ऑन द फेस्टिवल आप सेरेमनीज के लिए। हाउस वाइफ कैन डू डिशेज रादर देन हायरिंग मिसेस फॉर। आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर को नहीं बुलाते, आप खुद ये काम अंजाम दे लेते हैं। आप जो है हाउस वाइफ जो खुद ही बर्तन धो लेती हैं, खुद ही घर के काम कर लेती हैं, किसी मेड को नहीं रखती। यानी प्रोफेशनल और डेबलर्स का ये फ़र्क है। ठीक है। सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट, आप खुद ये काम कर लें। ठीक है। जैसे यूके और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपने घर को वाइट वॉश लोग खुद करते हैं, जबकि हम यहाँ पाकिस्तान में
प्रोफेशनल जो है वो उनको हायर करते हैं, पेंटर्स को अपने घरों की वाइट वॉश के लिए। आखिरी आपके पास कंपटीशन में कंपटीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का आपके पास कंपटीशन है, पाकिस्तान टेलीविज़न का मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के, आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल्स, आपके एजुकेशन में यानी स्कूल प्राइवेट और गवर्नमेंट के, कॉलेजेस प्राइवेट और गवर्नमेंट की, यूनिवर्सिटीज़, इंश्योरेंस में भी, बैंकिंग में भी, आपके नेशनलाइज्ड बैंक और कमर्शियल बैंक्स, आपके ट्रांसपोर्टेशन के तरीके एंड सो ऑन। अच्छा जनाब, बेटा यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सर्विसेज अभी बता दी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये चैप्टर था। इसमें हमने सर्विसेज, इमर्जिंग सर्विसेज से यानी गुड्स प्रोडक्ट्स दो तरह की होती हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहाँ पे किया और यहाँ मैंने सर्विसेज का बता दिया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली रिस्पॉन्स मी। अल्लाह हाफ़िज़।